टेक गीक जंक्शन। तो गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे चलते हैं। इस तरह से हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा और प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपना प्रॉब्लम ऑफ द डे पर सेक्शन। तो 28 की स्ट्रिक मेंटेन की हुई है मैं, और आज डेट है 25 फरवरी। ठीक है, जैसा कि 3 दिन बचा हुआ है इस दिन को, इस महीने को ख़त्म हुए। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है हिस्टोग्राम मैक्स रेक्टेंगुलर एरिया, और ये पूछा कहाँ गया है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में इसका टैग लगा हुआ है। और सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है। ठीक है, और अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हिस्टोग्राम एक बार चार्ट जैसा होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, बार चार्ट जैसा होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज होती हैं, और एक्स कैटेगरी मतलब एक्स पे देख रहे हो कैटेगरीज हो रही हैं, और वाई कैटेगरीज पे क्या होती हैं, उन कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी या वैल्यू होती है। हर एक बार की विड्थ सेम होती है लेकिन हाइट अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम एक एरे से हिस्टोग्राम बनाएं तो एरे का हर एलिमेंट एक बार की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल के लिए जैसे मान लें, जैसे आप ये देख रहे हैं इनपुट एरे हमें दिया गया। तो अगर हम आज हमें क्या है कि एक हिस्टोग्राम दिया गया है जिसमें हर बार की हाइट जो है एक एरे के फॉर्म में दी है। हमको ये बताना है कि मैक्सिमम रेक्टेंगुलर एरिया जो इस हिस्टोग्राम में बन सकता है वो कितना रेक्टेंगल कैसे बनेगा। तो आखिर हम बात करें तो रेक्टेंगल बनेगा कैसे, तो रेक्टेंगल एक या ज़्यादा बार्स को मिलाकर बनाया जा सकता है लेकिन कंटिन्यूस बार्स होने चाहिए। रेक्टेंगल के एरिया हाइट इंटू विड्थ से निकालेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं, तो हमें 60 20 ऐसे कुछ करके नंबर्स दिए गए और हिस्टोग्राम बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ ये 60 होगा, ये 20 होगा, ये 50 होगा, ये 40 10 50 और 60। ठीक है, तो यहाँ 50 और 60 के बार्स को मिलाकर दो बार्स का रेक्टेंगुलर बन सकता है, जिसका 50 इंटू 2 करें तो 100। ठीक है, तो आउटपुट कितना आएगा इसमें हमारा 100। अब एग्जाम्पल 2 की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 जो दिया गया है, तो यहाँ पर ये बार 7 और 5 जो देख रहे हैं, 7 5 और 9 को मिलाकर 3 बार्स का रेक्टेंगुलर बन सकता है, जिसका एरिया हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो आउटपुट हमारा कितना आएगा 15। अब जैसे यहाँ इनपुट दिया 3, तो हमारा आउटपुट भी ये सेम 3 होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही बार है तो मैक्सिमम रेक्टेंगल वही होगा 3 इंटू 1 3, तो इसका आउटपुट कितना होगा 3। कंस्टेंट हमें दिया गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मोनोटोनिक स्टैक का यूज़ करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि हर बार का लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालेंगे जहाँ तक ये बार एक्सटेंड हो सकता है बिना किसी और छोटी हाइट वाली बार के आने का। तो फिर हर बार का राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 इंटू हाइट का एरिया निकाल कर मैक्सिमम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, जब कोड लिखेंगे तो हमें क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। अब हम लोग इसमें आगे लिखें क्लास सॉल्यूशन, और हमें फंक्शन भी ऑलरेडी डिफाइन किया गया। अब हम इसमें कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। एस लेते हैं, एल लेते हैं और आर लेते हैं। ठीक है, एस को हम लोग स्टैक मान रहे हैं, वो तो कॉमन सेंस है। और फिर इसके बाद हम लोग जो ये स्टैक है जो मोनोटोनिक स्टैक का काम करेगा। और क्या इसमें नहीं, पहले हम लोग एन ऑफ लेंथ एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर दिए। ये क्या करेगा कि एरे का साइज़ निकालना है, और फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइज एस करते हैं, एल करते हैं। ठीक है, एल और क्या करते हैं फिर आर। ठीक है, एस को हम लोग स्टैक ये जो मोनोटोनिक स्टैक स्टोर करेगा। अब एल को क्या करेंगे -1 इंटू एन। ठीक है, -1 इंटू एन हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा ये -1 इंटू -1 इंटू एन। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये क्या कि ये एरे स्टोर करेगा कि लेफ़्ट बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एन जो आर को जो है हम लोग वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, आर को क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं इनटू एन। अब ये क्या करेगा कि ये एरे स्टोर करेगा कि राइट बाउंड्री कहाँ तक है। ठीक है, इस तरह से हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब लेफ्ट बाउंड्री हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग करेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, इसमें हम लोग अभी लेफ़्ट बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट बाउंड्री का स्टार्ट करने वाले हैं।
तो इसमें हम लोग लूप लगा लेंगे। अब हर एलिमेंट का लेफ्ट बाउंड्री फाइंड करना है, तो हम लोग इसमें लूप लगा रहे हैं, ठीक है, और लगा दिए। अब इसमें वाइल लगाते हैं जब तक कंडीशन मीट ना हो। एस एंड पॉप, एस एंड एरे ऑफ एस, और नहीं, एरे ऑफ एस, और इसमें डबल -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 और मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू क्या, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो करेंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें हटा देंगे, कैसे हटाएंगे, एस डॉट पॉप का फंक्शन लगा के ये हटा दिया हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ़ एस, ठीक है, मतलब कि अगर कंडीशन हमारा स्टैक है, ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर स्टैक में एलिमेंट बचा है तो उसका इंडेक्स एल ऑफ आई में स्टोर कर देंगे, सीधी बात, ठीक है। अगर स्टैक में एलिमेंट बचा है तो उसको हम लोग एल ऑफ आई में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये लिखिए हम लोग इसको कोड के भाषा में, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एस डॉट अपेंड आई, मतलब करेंट एलिमेंट को स्टैक में डाल देंगे, जो करेंट आ रहा है हम लोग का, ठीक है, करेंट एलिमेंट को हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ़्ट बाउंड्री का लॉजिक, जो भी छोटी हाइट वाला पहला एलिमेंट मिलेगा वही लेफ़्ट बाउंड्री होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर फंक्शन। अब हम लोग राइट बाउंड्री में काम करेंगे। राइट बाउंड्री फाइंड करेंगे पहले क्या, कि हर एलिमेंट का राइट बाउंड्री फाइंड करेंगे पहले क्या, स्टैक को फिर से एम्प्टी कर रहे हैं, एच डॉट क्लियर फंक्शन लगा दिए अब ताकि नए एलिमेंट के लिए काम करे। अब हम लोग फिर से फॉर आई इन, लगभग ऊपर से कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, बस इसमें कुछ कंडीशन लगेगी, यहाँ n-1 होगा, ठीक है, n-1 और क्या -1 और क्या -1, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन लगा के फिर कंडीशन लिखेंगे, जब तक कंडीशन में ना वाइल एस एंड एरे ऑफ एस ऑफ -1, ठीक है। इसमें क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, एरे ऑफ आई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो करेंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है तो उसको हटा देंगे, और फिर हम लोग इसके बाद कंडीशन लगाएंगे क्या, कि एस डॉट पॉप, ठीक है, ये हटा देंगे एस डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करके। पॉप फंक्शन मतलब ये होता है हटाना। और फिर इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ यस, अगर स्टैक है तो उसमें क्या, आर ऑफ आई में उसको स्टोर कराएंगे, जो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स हैं, आर ऑफ आई में उसको स्टोर कर दो, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग वही ऐसा ऊपर वाली कहानी है पूरी, ठीक है, बस इसमें ऊपर लेफ़्ट चल रहा था, इसमें पूरा राइट चल रहा है हम लोग का, ठीक है। और फिर हम लोग m इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पहले करंट एलिमेंट को स्टैक में डाल दिए, अब राइट बाउंड्री का लॉजिक, जो भी छोटी हाइट वाला पहला एलिमेंट मिलेगा वही राइट बाउंड्री होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग हर बार के लिए एक मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग आगे कहानी लिखेंगे, वो लिख दिया 0 तो आगे के हर बार का एरिया कैलकुलेट करेंगे कैसे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, जिसमें हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। तो m इक्वल टू मैक्स, ठीक है, मैक्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, m ऑफ एरिया, ठीक है, m ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। इसमें हम लोग सीधा फॉर्मूला है कि रेक्टेंगल हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट एरे ऑफ आई हो गया, और इसका विड्थ क्या होगा, आर ऑफ आई, ठीक है, आर ऑफ आई माइनस एल ऑफ आई, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर देंगे -1, ठीक है। इस तरह से ये लिख दिया हम लोग फॉर्मूला, और फिर सीधा करा देंगे रिटर्न m, ठीक है। तो m इक्वल टू मैक्स, m ऑफ एरिया हो गया, ये एरिया हो गया पूरा, ठीक है, मैक्सिमम एरिया स्टोर करेंगे और फाइनल आंसर रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको कंपाइलर रन करा के देखते हैं। तो जब कंपाइल रन कराएंगे, आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है।
तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो हमारा आउटपुट 100 और एक्सपेक्टेड आउटपुट अभी 100 आ रहा है। अब ऐसे करके सबमिट कर देंगे तो आज का हम लोग का स्ट्रिक मेंटेन और कोड जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, करेंट स्ट्रिक 29 डे की डी है और मिलते हैं अब 30 डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गिग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।